स्पेरिकल लेंस होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है कॉन्वेक्स लेंस एंड दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। क्लियर है? कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? ये वाला लेंस आपका, और कॉनकेव इस टाइप का। यानी कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? अगर एजिस पे आपका थिन होगा और मिडिल से आपका थिक होगा। सो कॉन्वेक्स लेंस थिन एट एजिस एंड थिक एट मिडिल। कॉनकेव लेंस क्या होगा? उसका उल्टा होता है, थिक एट एजिस, एज से थिक होगा और मिडिल से वो थिन होगा। क्लियर है? कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा? एज से थिन, मिडिल से थिक। कॉनकेव लेंस एज से थिक, मिडिल से थिन। ठीक है। अब जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या है? जो इस पे लाइट रेज आएंगी वो लेंस, कॉन्वेक्स लेंस उनको एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, एक ही पॉइंट पे मिलाएगा उनको। क्लियर है? नेक्स्ट कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस क्या होता है आपका? डाइवर्जिंग लेंस होता है। डाइवर्जिंग लेंस यानी कि जो लाइट रेज इस पे आएंगी वो उनको क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। क्लियर है? जैसे लाइट रेज इस पे आई, ये क्या करेगा? इसको एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा। ठीक है? डाइवर्जिंग लेंस, रेज आई, उसको डाइवर्ज कर दिया अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है? सो ये आपका डाइवर्जिंग लेंस होता है। क्लियर है? कॉन्वेक्स लेंस आपका कन्वर्जिंग लेंस होगा और आपका जो कॉनकेव लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस होगा। चलिए नेक्स्ट, इसमें एक टर्म आता है आपका ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? सेंटर ऑफ लेंस। लेंस का जो सेंटर होता है उसी को हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। जैसे कॉनकेव लेंस ये है, इस लेंस का जो सेंटर होगा वो ऑप्टिकल सेंटर, उसको हम ओ से या सी से डिनोट कर लेते हैं। सेम कॉनकेव का जो सेंटर होगा उसको हम ऑप्टिकल, यानी कि सेंटर ऑफ लेंस को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट होती है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कहां से पास करती है? ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, और जो लेंस है उसकी दोनों जो फेस हैं उस पे वो परपेंडिकुलर होती है। सो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर जाती है और जो लेंस की दोनों फेस हैं उस पे वो परपेंडिकुलर होती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, ये है आपका प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। सो कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस क्या होगा? प्रिंसिपल फोकस क्या है? एक पॉइंट है, किस पे है? प्रिंसिपल एक्सिस पे। सो प्रिंसिपल फोकस इज ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर इंसिडेंट जो पैरेलल रेज हैं वो क्या करती है? मीट करती है आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद वो वहां पे मीट करेंगे। ठीक है, यानी कि वो पॉइंट जब जो इंसिडेंट पैरेलल रेज होती है वो रिफ्रैक्शन के बाद मीट करती हैं जिस पॉइंट पे, उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, इसको एफ से डिनोट करते हैं। क्लियर है? अब देखो रेज आपकी लेफ्ट साइड से आ रही है, अगर रेज आपकी राइट साइड से आई तो प्रिंसिपल फोकस कहां पे होगा? रेज राइट साइड से आएंगे तो प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट साइड में होगा, इसको हम एफ डैश बोल देते हैं। क्लियर है? प्रिंसिपल फोकस क्या होगा? वो पॉइंट जहां पे जो इंसिडेंट पैरेलल रेज हैं वो मीट करती हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, अगर लेफ्ट से आ रही है तो राइट में होगा, राइट से आ रही है तो लेफ्ट में होगा। अब एक चीज यहां पे ध्यान देखो, जो रेज हैं वो एक्चुअल में मीट कर रही हैं, एक्चुअल में मीट कर रही है, सो जो इसका फोकस होगा वो क्या होगा? रियल फोकस होगा। क्लियर है? चलो ध्यान रखना, कॉन्वेक्स का जो हम फोकस बना रहे हैं, फोकस वो किस तरफ है? राइट साइड में है। क्लियर है?
अभी साइन कन्वर्जन में इसको यूज करेंगे। अच्छा, फोकल लेंथ पता है आपको क्या होती है? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। यहां से यहां तक की बीच की डिस्टेंस या यहां से यहां तक, दोनों ही सेम है क्योंकि दोनों ही उसके फोकस है। चलिए नेक्स्ट, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का प्रिंसिपल फोकस क्या होगा? ये देखो यहां पे रेज आई पैरेलल, अब कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस का मतलब डाइवर्ज करेगा, इसने इनको डाइवर्ज किया, अलग अलग, तो इधर तो कहीं मीट नहीं करेंगे, तो जब हम इनको पीछे बढ़ाएंगे तो वो जिस पॉइंट पे मीट करेंगे उसी को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। यानी कि आपको क्या लगेगा कि ये जो रेज हैं, ये रेज इसी पॉइंट से निकल के डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। अब ये किधर है? लेफ्ट में। अगर रेज राइट से आती तो यहां पे होता कहीं पे एफ डैश। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चीज इसमें आपको जो ध्यान रखना है, जो प्रिंसिपल फोकस है कॉनकेव लेंस का वो एक्चुअल नहीं है, ठीक है, यानी कि वो रियल नहीं है, वो आपस अपने आप से मीट नहीं किया है, रेज को अपने पीछे बढ़ा के मीट किया है, और जब पीछे बढ़ा के मीट करेंगे तो वो कौन सा होता है? वर्चुअल फोकस। ये फोकस कौन सा है? वर्चुअल फोकस है, ठीक है। फोकल लेंथ आपको बताइए, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? याद रखना है, दो फोकस होंगे कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस में, दो फोकस होंगे। अगर रेज लेफ्ट से आ रही है, कॉनकेव की मैं बात करूं, जैसे कॉनकेव वाला था, रेज अगर आपका लेफ्ट से आ रही है तो फोकस राइट में बनेगा, रेज अगर आपका राइट से आ रही है तो फोकस कहां पे बनेगा? लेफ्ट में बनेगा। क्लियर है? कॉनकेव लेंस में क्या होगा? रेज आपके लेफ्ट में आएंगी तो लेफ्ट में बनेगा, राइट से आएंगी तो राइट में बनेगा, ठीक है। इसलिए मैंने एक को एफ और एक को एफ डैश से डिनोट किया है। नेक्स्ट है आपका रूल फॉर ऑब्टेनिंग द इमेज। रूल फॉर इमेज ऑब्टेन, ठीक है। कैसे? अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, सो वो क्या होगा? रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा? फोकस से पास होके जाएगा। ये देखो पैरेलल है, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होके जाएगा। सेम जो आपने मिरर में किया था, पैरेलल है तो वो कहां से पास होके जा रहा है? फोकस से पास होके जाएगा ना, रिफ्लेक्ट होके फिर फोकस से पास हो जाएगा। सेम पैरेलल रेज है, रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से पास होके जाएगा। अगर रेज फोकस पे इंसिडेंट है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, एंड अगर वो ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट हो रही है सो वो सेम पाथ से निकल जाएगा, सीधा निकल जाएगा। क्लियर है? तीन रूल है। चलो अब इमेज, ऑब्जेक्ट कहां पे होगा तो इमेज कहां पे बनेगी आपकी? फर्स्ट कंडीशन है ऑब्जेक्ट इज एज इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पे है आपका? इंफिनिटी पे। और जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इमेज कहां पे बनेगी? फोकस पे बनेगी, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस, फर्स्ट कंडीशन है ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, पैरेलल रेज आएंगी, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस पे मीट करेंगी। सो यानी कि यहां पे जो आपको ऑब्जेक्ट बनेगा कहां पे बन रहा है? फोकस पे बन रहा है। क्लियर है? चलो अब ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है यहां पे? साइज क्या है? स्मॉल है, हाईली डिमिनिस्ड, बहुत छोटा बन रहा है, ठीक है। कहां पे बन रहा है? राइट साइड में बन रहा है, सो यानी कि फोकस पे बन रहा है, एट फोकस। थर्ड क्या होगा? रियल इन्वर्टेड होगा या क्या होगा? एक्चुअल में मीट कर रही है ना, एक्चुअल में मीट कर रही है तो क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि रियल के साथ इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए सेकंड केस क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड 2f, फोकल लेंथ से दुगनी डिस्टेंस पे, दुगनी डिस्टेंस से भी पीछे है, यहां पे ये है। सो एक रेज आपको पैरेलल लेनी है, पैरेलल आएगी तो वो पास किससे होके जाएगी? फोकस से पास होके जाएगी। F1 F2 भी आप उसको मान सकते हो। देन फिर एक आपको ऑप्टिकल सेंटर से पास करानी है तो वो सीधी निकल जाएगी। सो रेज जहां पे आपस में मीट करेंगे वहीं पे आपकी इमेज बनेगी, ठीक है। कहां पे बननी है इमेज? बिटवीन F एंड 2F, बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है। सेकंड रियल है एंड इन्वर्टेड भी है, ठीक है। और नेक्स्ट साइज क्या बनेगा आपका? डिमिनिस्ड।
क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f, जब ऑब्जेक्ट कहां पे है आपका 2f पे है, ठीक है, यानी कि फोकस फोकल लेंथ से दुगनी डिस्टेंस पे है। सेम एक रेज आपको पहले लेनी है, जैसे रिफ्लेक्शन में हमने लिया था, ये पास होके जाएगी फोकस से, एक रेज आपको सीधा ऑप्टिकल सेंटर से पास होके जाएगी तो वो सीधा निकल जाएगी, जहां पे मीट करेंगी वहीं पे इमेज बनेगी, मीट करेंगी ये 2f2 पे, ठीक है। सो एट 2f2, सेकेंड कंडीशन क्या है, नेचर क्या है, रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, और थर्ड क्या है, सेम साइज की बनेगी, ठीक है। नंबर फोर्थ, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f, जब ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में होगा, एक रेज पैरेलल जो रिफ्रैक्शन के बाद पास होके जाएगा फोकस से, एक रेज सीधा ऑप्टिकल सेंटर से पास होके जा रही है, यहां पे मीट करेंगी वहां पे इमेज बनेगी। सो इमेज कहां पे बनेगी, बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f2। कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड, एंड थर्ड इनलार्ज। क्लियर है, बड़ी है। चलिए नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट f, जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे होगा, जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे होगा, सो एक इमेज पैरेलल, ये फोकस से पास होके जाएगी, देन ऑप्टिकल सेंटर के पैरेलल, दोनों रेज पैरेलल होंगी तो इनफाइनाइट पे मीट करेंगी। सो जब भी ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पे बनेगा तो वो क्या बनता है, हाईली इनलार्ज बनता है, ठीक है। और पहला कंडीशन है कहां बनेगा, एट इनफाइनाइट, इंफिनिटी, सेकंड रियल और इन्वर्टेड है, एंड थर्ड हाईली इनलार्ज। एट लास्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट कहां है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, एक रेज पैरेलल तो ये फोकस से पास होके जाएगी, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होके जा रही है, दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है तो आगे तो मीट नहीं करेंगी, जब इनको हम रेज को हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये जहां पे मीट करेगी वहीं पे आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ये चलिए इमेज कहां पे बनेगा आपका, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। सेकंड, अब देखो आपने एक्चुअल में मीट नहीं किया, आपने उनको मीट किया है तो क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और थर्ड कंडीशन क्या होगा आपका, इन लार्ज, यानी कि लार्जर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है कॉनकेव लेंस पे इमेज कैसे बनेगी, कॉनकेव लेंस। सबसे पहला दो ही कंडीशन इसमें है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा, ठीक है, या बियॉन्ड 2f आप बोल सकते हो। सो पैरेलल आएंगी, ये क्या करेगा, उनको डाइवर्ज करेगा, इधर तो मीट नहीं करेंगी, जब हम रेज को पीछे बढ़ाएंगे तो जहां पे मीट करेगी वहीं पे इमेज, और वो मीट करेंगी फोकस पे, तो इमेज कहां पे बनेगा, एट फोकस। कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट और हाईली डिमिनिस्ड। ठीक है, चलिए सेकंड कंडीशन है, जब ऑब्जेक्ट आपका f और 2f के बीच में है, पैरेलल रेज डाइवर्ज होगी, देन एक फिर ऑप्टिकल सेंटर पे आएगी, सेम पाथ से निकल जाएगी, तो जब हम इस रेज को पीछे बढ़ाएंगे तो जहां पे मीट करेगी वहीं पे आपका इमेज बनेगा। सो इमेज कहां पे बनेगा, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, सेकंड वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है, वर्चुअल और इरेक्ट ही बनता है कॉनकेव में, एंड थर्ड आपका क्या होगा, डिमिनिस्ड। ठीक है, याद रखना कॉनकेव में हमेशा डिमिनिस्ड ही बनता है। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है साइन कन्वेंशन। चलिए सेम जैसे हमने रिफ्लेक्शन में किया था, ये लेंस है,
दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर। सो ऑप्टिकल सेंटर से जब हम राइट में मेजर करेंगे तो पॉजिटिव हो गया, ऑप्टिकल सेंटर के जब हम लेफ्ट में करेंगे तो नेगेटिव होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के जब हम ऊपर की साइड में मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस से जब हम नीचे की साइड में मेजर करेंगे तो नेगेटिव। सेम वही है, ऑप्टिकल सेंटर के राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u ऑलवेज नेगेटिव, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में। देन फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में। फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी किसमें, कॉन्वेक्स में, और फोकल लेंथ नेगेटिव होगी कॉनकेव में। क्लियर है? चलिए, v इमेज डिस्टेंस कॉनकेव में, कॉन्वेक्स, हाँ कॉनकेव में, कॉनकेव में हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है, ऑलवेज नेगेटिव। अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें, कॉन्वेक्स लेंस अगर इमेज आपकी रियल एंड इन्वर्टेड है और दूसरा वर्चुअल और इरेक्ट, तो आपका रियल और इन्वर्टेड है सो v क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा, और वर्चुअल और इरेक्ट है सो v आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। रियल और इन्वर्टेड है सो इमेज ऑफ डिस्टेंस, या सॉरी हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। वर्चुअल और इरेक्ट है तो हाइट ऑफ इमेज आपका पॉजिटिव होगा। क्लियर है? और कॉनकेव के केस में जो कॉनकेव में हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा ऊपर ही बनेगा उसको। क्लियर है? चलिए, लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू v/u या hi/ho, ठीक है। सेम वही है, m की वैल्यू इक्वल्स टू 1 है, सो इमेज जो बनेगी वो सेम साइज की बनेगी। m की वैल्यू लेस देन 1 है, सो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट यानी कि डिमिनिश्ड बनेगी। और अगर m इज ग्रेटर देन 1 है तो क्या बनेगी, इनलार्ज, ठीक है, इनलार्ज बनेगी। उसके बाद m की वैल्यू अगर पॉजिटिव है और m की वैल्यू अगर नेगेटिव है, सो m की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो क्या बनेगा, m की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब हाइट भी पॉजिटिव होगी और आपका जो इमेज की हाइट है और ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव है ही, तो दोनों पॉजिटिव होंगे। ये किस कंडीशन में होगी, जब आपका वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये लिखा था ना, हाइट ऑफ इमेज इज पॉजिटिव इन वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, क्योंकि दोनों चीज पॉजिटिव होगी तभी पॉजिटिव आएगा, और अगर नेगेटिव होगी सो रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस बेसिकली क्या होता है, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लेंस, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लेंस। एक लेंस लाइट को कितना ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है, कितना कम कन्वर्ज कर रहा है, या कितना ज्यादा डाइवर्ज कर रहा है, कितना कम डाइवर्ज कर रहा है, उसको दिखाता है आपका पावर ऑफ लेंस, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू 1/f, और जो फोकल लेंथ होगी वो किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो यहां से अगर पावर की डेफिनेशन हम पावर को डिफाइन करें, सो पावर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर,
ठीक है, यानी कि पावर जो होनी चाहिए, पावर निकालने के लिए कितना होता है फॉर्मूला 1/f, फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए, पावर की यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर। क्लियर है? अगर हम 1 डायोप्टर को डिफाइन करें, 1 डायोप्टर क्या होगा, सो 1 डायोप्टर क्या होगा, अब पावर होगी फोकल लेंथ की, 1 डायोप्टर इज डिफाइन जब उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, 1 मीटर होगी। ठीक है, जब किसी लेंथ की फोकल लेंथ 1 मीटर होगी तो उसका जो पावर होगा वो कितना होगा, 1 डायोप्टर होगा। क्लियर है? और ये नोट चीज याद रखना, जब पावर आप निकालते हो तो फोकल लेंथ आपकी मीटर में होनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक, अगर आपकी पावर जो है वो कॉन्वेक्स लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस पावर आपकी पॉजिटिव में होती है, और पावर जो है वो कॉनकेव लेंस की वो आपकी नेगेटिव में होगी। क्लियर है? कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है क्योंकि उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉनकेव लेंस की पावर नेगेटिव होती है क्यों, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है। क्लियर है?